मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुंबदुन्न फिल हुत्मा वमा अदराका मल हुत्मा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लज़ी तत्तलिउ अलल अफ़िदा फ़ी यौमिन मुमद्ददा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लोग घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। लोग घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। हाज़रीन जुमा, अभी हमने पिछले हफ्ते इसी जुमा जिसे अलविदा के तौर पे हमने पढ़ी थी, आज अभी जो स्टडी हमने की, पूरे रमज़ान के महीने में जो प्रैक्टिस की, जो कुरान को सुना, उसे समझने की कोशिश की, इबादत में लगे रहे। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं, 6 या 7 दिन। इसीलिए उस याद दहानी के लिए आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो कुरान के सोशियोलॉजी से है, जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी ये बात अगर समझ में नहीं आई तो आपके लिए बड़ी पेनफुल होगी, आपकी आखिरत के लिए बड़ी पेनफुल, बड़ी तकलीफदेह होगी। अरबी जबान हमारी है नहीं, बड़ी मशहूर और मारूफ और नमाजों में पढ़ी जाने वाली एक सूरह मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसे सूरह हुमजा के नाम से जानते हैं, और 30वें पारे की ये सूरह है। 30वें पारे में ये एक सूरह जिसे सूरह हुमजा के नाम से जानते हैं, बड़ी मशहूर है। इसका आगाज, इस सूरत का आगाज ही अल्लाह ताला ने वईद से किया। पूरे कुरान में 2 ही जगह कोई सूरह अगर शुरू हो रही है वैल से तो ये हुमजा है और सूरह मुतफ्फिफीन है, और दोनों का आगाज लफ्ज़ वैल से हुआ है। वैल का मतलब तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो हुमजा और लुमजा में लगे हुए। अब ये समझेंगे कि अरे साहब बताइए ये हुमजा है क्या, लुमजा है क्या, सुनते हैं अरबी में, इसके मायने क्या हैं। तो बात समझ में आती है, जब तक इल्म नहीं होगा तब तक अमल में आएगा। बर्फ होगी तभी तो ठंडक होगी, आग होगी तभी तो गर्मी होगी। जहां पे जो चीजें मौजूद होंगी, जब आपके दिल में, आपके दिमाग में वो बातें समझ में आ गई हों तो आप समझ पाएंगे कि ये हम गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह है, गुनाह अजीम है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर हुमजा और लुमजा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए, इनके लिए जो तानाजनी करते हैं, ऐबजोई करते हैं,
ऐब्जो और तानाजन के लिए तबाही और बर्बादी की मुनादी अल्लाह ताला ने इस सूरे के अंदर की है। इतना बड़ा गुनाह जिसे हम बहुत छोटा सा समझ रहे हैं, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी को सुनेंगे, इस गुनाह की इंटेंसिटी को जानेंगे, तो आपके अंदर से जान निकल करके मुंह में आ जाएगी। ये जो जान अभी आराम से गर्दिश कर रही है, अगर इंटेंसिटी को इसकी महसूस कर लेंगे, इसकी तीव्रता को महसूस कर लेंगे, तो आपकी रूह कल्ब से निकल करके मुंह में आ जाएगी। अल्लाह ताला की वही तबाही है, बर्बादी है। वैल लफ्ज़ से शुरू किया। वैल का मतलब ही तबाही है, और वैल जहन्नम की एक वादी है। वैल जहन्नम की एक वादी का भी नाम है, जिससे ये वो वादी जहन्नम की है जिससे जहन्नम भी 70 बार दिन में पनाह मांगती है। वैल जहन्नम की वो वादी है जिससे खुद जहन्नम दिन में 70 बार पनाह मांगती है। कहते हैं वैल की डेप्थ इतनी है कि अगर कोई पत्थर ऊपर से गिराया जाए तो वो मुसलसल गिरता रहेगा, उसको अपनी जमीन छूने में 70 साल लगे। अब डेप्थ ऑफ द वैल, इट इज द डेप्थ ऑफ द वैल। ये वैल की डेप्थ है। अभी यहां पे क्या कहा जा रहा है? तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो तानाजन और ऐब्जो हैं, जो ताने देते हैं। ताने कहां पे देंगे? अगर किसी की ईद में मदद की होगी, बहुत सारे लोगों ने ईद में मदद की होगी किसी को गरीब पा करके, पिछले में, अगले में, इससे पीछे अपनी जिंदगी में। अगर वो आदमी किसी तरीके से आज बड़ा हो गया, थोड़ा सा पैसे वाला हो गया, तो उसको कोई दुश्मनी आपसे हो गई तो तुरंत हम उसकी सारी इज्जत को तार तार कर देते हैं कि रहो ना, तू ही तो रहो, आवत रहो घरा कटोरा लेके। ये है क्या है? आपने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। बड़ा आसानी से हम कह देते हैं। ये क्या हो गया? जना। और अल्लाह ताला ने इसको जना के 70 गोसे हैं, काइंड्स ऑफ जना। ये जो सूद इसे करा दिया है, और सूद के 70 गोसे। अल्लाह ताला ने इस तरह अगर किसी को आपने जलील किया है, ताना दिया है, तो अल्लाह ताला ने इसे, इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी ने फरमाया कि सूद के 70 काइंड्स हैं, और उसके अंदर जो सबसे बदतरीन सूद है वो तानाजनी। और सूद के बारे में बताया गया कि सूद का खाने वाला, सूद का इस्तेमाल करने वाला ऐसा ही है जो अपनी सगी मां से निकाह करे। जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता, करता भी नहीं है, अवॉइड करता है। हम तो इंसान हैं। सूद खाने वाले का सबसे जो निम्नतम दर्जा दिया गया है, लोएस्ट इंटेंसिटी जो बयान की गई है, वो है अपनी सगी मां के साथ निकाह। लाइक करेगा कोई इंसान? जानवर भी अवॉइड करते। किसी ने पूछ लिया, अब इसके अंदर तानाजनी, और हर चौराहे पे हम जहां पे खड़े होते हैं, शाम को खाना खा करके निकले तो चौराहों पे आते हैं, और चौराहों पर एक चूरन खाना पचाने का होता है, और वो होता है गीबत। और गीबत
ये हुमजा में ही आती है, हुमजा और लुमजा में। यानी किसी आदमी की जोर जोर से या किसी मॉब में या किसी भीड़ में उसकी कमियों को बयान करना, उसको रुसवा करना, ये आता है हुमजा के अंदर। और खुसुर फुसुर करके कान में बतिया के कि फलनवा ऐसा, उसकी कमी को उसके साथ रहते थे, खुसुर फुसुर बतिया के उसकी इज्जत को तार तार करना, यह है लुमजा। यह है लुमजा। हुमजा और लुमजा के कई माने निकलते हैं। एक जगह हुमजा का माने आता है कि जबान से किसी को बुरा भला या उसकी किसी छिपी ढकी पोशीदा चीज को मौब में बताना, दैट इज कॉल्ड हुमजा। यानी उसको मौब में बेइज्जत करना। और लुमजा का एक दूसरा माने और भी निकल के आता है कि बहुत सी जगहों पे हम आंख मार के, इशारों से, हाथ से, कसैली मुस्कान से, इशारों में जो किसी की बुराई बयान की जाए, दैट इज कॉल्ड लुमजा। दैट इज कॉल्ड लुमजा। अब देखिए दो चीजों, अभी दो कमियां हमने आपको बताई जिसके लिए अल्लाह ताला वैल कर रहा है। वैलुल्लकुल्ल हमाज़त इल्लो मज़ा, तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो ऐब जो हैं और तानाजन है। बहुत सारे लोग, अल्लाह ताला ने उसे छोटा या नाटा बनाया तो बहुत सारे लोग उसको ऐब जो ऐब लगाते हैं, उसके नए नाम देते हैं, नटवा, कलुआ, भुर्रवा, भूरे बाल हो गए तो भुर्रवा, ऐसे नाम निकालना, ऐब निकालना। अल्लाह ताला ने उसे आंखें एक नहीं दी तो वो काना वन आइड है, एहतराम से उसे नाबीना वगैरह या कुछ तो कनमा। ये क्या है? ये अल्लाह की तकलीफ पे अल्लाह को वही पसंद था तो उसे वन आइड बनाया। अल्लाह को मैं काला पसंद था तो मुझे काला बनाया। मुझे इस पे फक्र है कि किसी को मैं पसंद हूं या ना पसंद हूं, अल्लाह को पसंद हूं। और अल्लाह को पसंद था और हूं तो मेरा वजूद है। अगर अल्लाह को पसंद ना होता तो इस दुनिया में मेरा वजूद भी। तो अल्लाह की तकलीफ पे चैलेंज, तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, अल्लाह का मजाक उड़ाया, बनाने वाले का मजाक उड़ाया, मेरा क्या मजाक उड़ाओ। ये भी वो गुनाह अजीम में, यानी कहते हैं कि 70 कबीरा गुनाहों में 40 जबान से आती। 70 कबीरा गुनाह में 40 सिर्फ जबान पे से आती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के नबी सरकार दो आलम ने फरमाया कि 2 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें सबसे अजीम चीज की जमानत दे दूं। सिर्फ 2 चीज की जमानत दे दो। लोगों ने पूछा, है अल्लाह के नबी वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसकी जमानत दे दूं? तो आप हमें वो अजीम चीज अता फरमाएंगे। कहा हमें 2 जबड़ों के बीच में जबान की, 2 जबड़ों के बीच में रहने वाले जबान की, और 2 टांगों के बीच में रहने वाले गुप्तांग की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जबान बड़ी कसैली है। आज दुनिया में, आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे माशरे में जो ज्यादा खराबियां हैं इसी जबान की बिना पे। आज हमारे रिश्ते बड़े कसैले हैं, जो है शौहर बीवी में नहीं बन रही है। शौहर बीवी में क्यों नहीं बन रही? जबान की खराबी की वजह से। जबान बड़ी कसैली है। जबान को मीठी बनाओ, जबान को मीठी बनाओ और तौल के बोलो। ऐसी चीज जबान से मत बोलो, क्योंकि जबान से निकली हुई चीज वापस नहीं ले सकती।
कहते हैं कि मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती, इसलिए जबान निकालो तो बड़े सोच समझ करके। आज हमारे माशरे में जितनी भी रंजिशें हैं, हमारी सोसाइटी में जितनी भी खराबियां हैं, वो हमारे घरों में जितनी भी तलखी और आपस में नहीं बन रही है, इसकी एक वजह, जो सबसे बड़ी वजह है, वो जबान। इसलिए जबान को होल्ड करो और गीबत से परहेज करो। एक साहब ने डिफिनेशन पूछ ली, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ गीबत, बता दीजिए। तो इसकी जो सरई, कान खोल करके सुन लें, बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है ये गुनाह आपके से सरजद ना हो कि गीबत कहते की। गीबत की जो सरई डिफिनेशन अल्लाह के नबी ने बताई, वो बताया कि अगर किसी का तज़किरा या जिक्र कहीं पे हो रहा है, उसके एब्सेंस में, यानी किसी ऐसे आदमी का जिक्र उसके नामौजूदगी में कहीं पे हो रहा है और वो ऐसा जिक्र था कि अगर वो वहां मौजूद होता तो उसे बुरा लगता है, दैट इज कॉल्ड गीबत। दैट इज कॉल्ड। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ में कि किसी की पोशीदा या ऐसी बातें का जिक्र करना उसके एब्सेंस में, जो अगर वो वहां मौजूद होता तो वो सुनता तो उसे बुरा लगता, दैट इज कॉल्ड गीबत। तो जो असहाबी रसूल थे, उन्होंने पलट करके तुरंत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर वो बातें उसमें मौजूद होती, अगर वो वैसा होता और वैसा है और उसका जिक्र हो रहा है, तो कहा तब भी गीबत। अगर वो कमी उसके अंदर है और उसका जिक्र उसके एब्सेंस में हो रहा है, तो यही तो गीबत है। अगर उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके अगर बताते तो ये बहुतान हो जाता। क्या हो जाता? ऑब्लिगेशन। बात समझ में आ रही? ये उसके हमारी जबान से होने वाले, और ये चूरन हर डाइनिंग टेबल पे मौजूद है। अगर किसी की दावत में 4 लोगों को बुला लीजिए तो 4 लोगों में 4 लोग बैठ करके किसी 5वें की बैठ करके बात को बतियाएंगे, और उसमें से एक अगर खा करके उठ गया तो अब बाकी 3 उस जाने वाले की बतियाएंगे। इसलिए जहां पे मौजूद हो, खुश ना हो। अगर किसी की गीबत तुमसे कोई कर रहा है और तुम उसको चटकारे ले ले करके खा रहे हो, तो यह ना समझो कि जो किसी तीसरे की गीबत तुमसे कर रहा है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी गीबत किसी और से करेगा। यह तो उसके जेब में वो चूरन है जिसकी वजह से वो अपने को आपका अजीज बनाने में ये चूरन लिए घूम रहा है। हर आदमी आज इस चूरन को लेकर के अपनी जेब में घूम रहा। हम कहीं पे भी चौराहे पे, और इसका अगर ये इस तरीके की गीबत कहीं हो रही है तो आप उससे इतनी बात अगर कह देते हैं तो आपको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा मोमिन जन्नत के रास्ते पे। जहां पे आप ये कह देते हैं यार हम तुम हैं, अपनी बात करो, अपनी सुनाओ, हमारी सुनो, ये बात करो, ये अच्छी है, किसी तीसरे की बात मैं सुनना नहीं चाहता। अगर इतना आपने अपनी जबान से सिर्फ कह दिया, यू आर द वे ऑफ द जन्नत, आप जन्नत के पथ पर आगे चल रहे हैं, और अल्लाह के नबी ने इसका वादा भी कर लिया है आपसे। तो अब ये देखिए 2 किस्म की, मैंने कहा अभी रमजान खत्म हुआ है, ये छोटी छोटी सोशल बीमारियां हैं और हम इसे बड़ी छोटी, बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को आप महसूस कीजिए। आगे क्या कह रहा है? और तीसरी चीज क्या अल्लाह ताला ने, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु मुअद्ददा। और तीसरे लोग किसके लिए वैल की गई?
कि सत्यानाश हो इसका। जो लोग तानाजनी करते हैं, जो लोग ऐबजोई करते हैं, और जो लोग नोटों को गड्डी बना बना करके तिजोरियों में भरते हैं और रोज थूक लगा लगा करके गिनते। माल कमाना अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। ये उन लोगों के लिए वईद है जिनका ये गुमान है, जिनका ये भरोसा है कि ये माल मुझे बचा लेगा, जिन्होंने ज़कात नहीं निकाली, जिन्होंने सदका नहीं किया, जिन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, कि कम हो जाएगा उनका माल। अभी दिन गुजरा नहीं है। अगर समझ में नहीं आया था तो आज समझ लो कि माल आपकी जान बचा नहीं सकता। इस दुनिया में बड़े बड़े मालदार आए और कारून से बड़ा मालदार इस दुनिया में आया नहीं। आया जिसकी चाबियां तिजोरी की 70 ऊंट पे लटती थी, लेकिन क्या वो इस दुनिया से नहीं गया? ये जो लोग सदका ज़कात और लोगों की मदद नहीं करते, माल अल्लाह की रहमत है। अगर कोई मालदार है तो उससे हसद ना करो, ये बात फरमाई गई है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत उसके ऊपर बरस रही है। तुम भी ऐसे काम करो कि अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे ऊपर भी आ जाए। माल मना नहीं है, माल कमाना मना नहीं है, बहुत सारे मालदार, लेकिन वो मालदार जो उसकी सही सदका, सही ज़कात, सही गरीबों की मदद करते रहते हैं तो अल्लाह का इनाम उनके ऊपर बढ़ता रहता है। वईद उनके लिए है जिनका गुमान ये होता है कि उनका माबूद कौन बन गया? दौलत। जिन्होंने दौलत को माबूद बना लिया, अल्लाह को भूल गया, उनके लिए ये वईद है। माल कमाना कहीं पे भी नहीं। आपसे कहा गया है कि इबादत करो, फैल जाओ। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी एक इबादत है। अपने परिवार को, अपने लोगों को पालने के लिए मेहनत करना, मशक्कत करना, काम करना, इसके लिए। और दौलतें कमाना, दौलतें तो अल्लाह ताला की रहमत है। आपके ऊपर अल्लाह का करम है जो बरस रहा है, और उस करम को अल्लाह की बारगाह में और ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाया है तो हमसे वो काम ले जो जिससे तेरी रजा, तेरी रहमत हम पे ऐसी ही बरसती है। माल बांटने से कम नहीं होता। इनके लिए वईद, 3 लोगों की वईद सुनी आपने, यानी तानाजन के लिए, जो लोग ताने देते हैं किसी को, जो लोग ऐब निकालते हैं, इनके लिए वईद। और इनका ठिकाना क्या बताया? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालहु अद्ददा अहसबु अन्ना मालहु अखलदा। उनकी ऐसी सोच है, ऐसा गुमान है कि ये दौलत हमें बचा लेगी। वो हमें बचा लेगी। ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? अहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबदुन्ना फिल हुतमा, कल्ला लयुंबदुन्ना फिल हुतमा। ऐसे लोग फेंक दिए जाएंगे इसमें, हुतमा। अब बात समझ में नहीं आती, ये हुतमा क्या है? हुतमा में फेंके जाएंगे। 7 लेयर हैं जहन्नम के, 7 लेयर, 7 तरह की जहन्नम है, एक ही नहीं है। 7 टाइप्स ऑफ whose intensity and the frequency are different। सब मुख्तलिफ दर्जे की हरारत के साथ हैं। दर्जे हरारत जो आग की है वो मुख्तलिफ है। दोजख, जहन्नम, सकर, सीर, हुतमा, जहीम, हाविया। हो गई साहब।
ये कुरान में ये जहन्नम के मुख्तलिफ नाम आए हैं और 7 लेयर्स हैं इसकी, और जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी तीव्रता, जिसकी दर्जे हरारत मुख्तलिफ है। कहीं कहीं पे जिक्र आता है हदीसों में कि हुत्मा का जो लेयर है वो 4था है, और किसी किसी हदीस में आता है कि इसका लेयर 6 है, 6वां। तो फिर कहा जा रहा है वमा अदराका मल हुत्मा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? अल्लाह खुद पूछ रहा, आप नहीं कह भी रहा, आप नहीं पूछ रहा, डू यू नो वमा अदराका, डू यू नो। अरे तुम कैसे जान सकते, तुमने तो देखा ही नहीं होगा। अपने ही पूछ भी रहा, अपने ही बता भी रहा है, और फिर ये भी कह रहा तुम कैसे गुमान कर सकते। ये हुत्मा है क्या? वमा अदराका मल हुत्मा नारुल्लाहिल मूकदा, ये वो आग है मूकदा का मतलब होता है फायर को लिफ्ट करना, जलाना, आग को जलाना। ये वो आग है, हुत्मा वो आग है जिसे अल्लाह ताला ने खुद सुलगाया। आप सोचे जिसे अल्लाह ताला ने खुद सुलगाया हो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। आगे इसकी आप बयान को सुनेंगे। मैंने कहा था कि ये जान यहां से निकल करके यहां आ जाएगी। कि इसकी तीव्रता आप जानते हैं, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, इसको समझाने के लिए आप इसे इस तरीके से समझते हैं। कभी एक कैंडल जल रही हो, आप उसकी फ्लेम को देखें तो उसके अंदर मुख्तलिफ रंग आपको दिखाई पड़ते हैं। नीचे नीला, उसके ऊपर लाइट येलो, डार्क येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे मुख्तलिफ रेनबो का जो कलर होता है। तो रेनबो के कलर के जो अल्फाबेट में आता है इसको विबग्योर कहते हैं। विबग्योर, VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ऐसे तो VIB, G से ग्रीन, Y से येलो, OR ऑरेंज, R रेड। इसको हिंदी में बहुत सारे लोग याद करने के लिए इसके क्रम को याद करने के लिए कहते हैं बैनिया पीनाला, बैनिया पीनाला, ऐसे भी याद कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने आपको 7 कलर्स आग की इंटेंसिटी को बयान करते हैं, आग की इंटेंसिटी को बयान करते हैं, उसकी तीव्रता, उसकी दर्जे हरारत को बयान करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जहन्नम की दर्जे हरारत है। रेनबो के कलर, अलग अलग कलर की हाविया आप जानते हैं। हाविया ये किनके लिए है? जो मुनाफिक हैं, जो काफिर हैं, उनके लिए हाविया है। और ये जो आग की अक़साम बताई गई है अल्लाह ताला ने। अब अल्लाह ताला की आग कैसी होगी कौन जानता है, हमने तो ये वाली फ्लेम देखी है। अब आप इसी दुनिया में देखें कि आग, आपके चूल्हे में जलने वाली आग, तो उसमें आपको फ्लेम दिखाई पड़ती है, लेकिन ओवन या माइक्रोवेव में आपको फ्लेम दिखती है। लेकिन मुर्गे की टांग रखें तो पूरी अंदर तक भून जाती है। जानते हैं, एक ये भी आग है, उसमें फ्लेम कहीं दिखती नहीं। ओवन में या माइक्रोवेव में कोई भी चीज रखी जाती वो बेक हो जाती। रेडिएशन का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है तो उनके कहीं पे कोई चीज होती है तो वो एक रेज उस मखसूस हिस्से पे जा करके रेडिएट करके उस सेल को जलाया जाता है। वो भी तो एक आग है, वो भी तो एक आग है। वो मैग्नेटिक वेव जो भी होगी, फायर इज द मैग्नेटिक वेव। ऐसे अल्लाह ताला की मुख्तलिफ। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? अल्लज़ी तत्तलिउ अलल फिदा, ये वो आग है जो तुम्हारे कलेजे तक यानी दिल के अंदर झांकेगी। अब सोचो, कोई भी चीज अगर जलाई जाएगी
तो वो आपके जिस्म को जलाएगी तो ऊपर से भूजैटा हो जाएगा, तो कलेजा कैसे जलेगा? लेकिन ये वो आग होगी जो जिस्म को नहीं जलाएगी, तुम्हारे दिल को जलाएगी, उस मखसूस हिस्से को जिसमें खन्नास बैठा हुआ है। इसी दिल ने तो तुम्हें उकसाया था, इसी दिल ने तो तुम्हें पनाह दी थी, इसी खन्नास के कहने पे तो तुम आए थे। तुमने चोरी की थी, तुमने बेईमानी की थी, तुमने किना किया था किसी को, किसी से, किसी का ठट्ठा किया था, किसी की गीबत की थी। और गीबत की कमीनतम दर्जा है चुगली, कमीना वाला नहीं, कमीनतम यानी सबसे निचला दर्जा, दैट इज कॉल्ड चुगली, दैट इज कॉल्ड चुगली। तो ये वो आग जो तुम्हारे दिल के अंदर झांकेगी, तुम्हें रोस्ट कर देगी। और ये अल्लाह ताला की वो हुत्मा है जिसमें तुम्हें डाल करके उसके दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। मुंह कदा, मुंह कदा, मुंह कदा का मतलब ऊपर से बंद, यानी वो किसी तंदूर में डाल करके ऊपर से बंद कर दिया जाए। और सिर्फ इतना नहीं होगा, ये वो जेल है जिसे काल कोठरी कहते हैं। एक होता है नजर बंद कर देना, आपके मकान में आपको बंद कर दिया गया, अब आप बाहर नहीं जा सकते, अपने पूरे मकान में टहलिए घूमिए, ये छोटा पनिशमेंट। जेल हो गई तो एक बैरक के अंदर, लेकिन बाहर काम उनके लिए आप दुनिया देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये दंड दिया जाता है कि वो काल कोठरी में रहेंगे, वो सूरज नहीं देख सकते। 4x4 की कोठरी, 4x4 की कोठरी में रहेंगे, जिसमें अगर वो लेटना चाहें तो सिर अगर धरती पे लगे तो पैर टांग उसकी दीवार पे चली जाए, और टांग को अगर बराबर करे तो धड़ उसका दीवार से टिक जाए। दैट इज कॉल्ड काल कोठरी। ये हुत्मा वही है। हुत्मा में अल्लाह ताला कह रहा है इसमें फायर के पिलर्स हैं। क्या है ये? इसके अंदर फायर के पिलर्स हैं हुत्मा में, और हर पिलर में फायर की ही जंजीरें हैं, आप हिल भी ना सकेंगे। ये वो जहन्नम है कि जिसमें आपको डाल करके गेट बंद कर दिया जाएगा, और ऊंचाई तो डेप्थ इसकी हमने आपको बता दिया वैल से, कि अगर कोई पत्थर ऊपर से गिराया जाए तो उसको जमीन को छूने में 70 साल लगेगा। तो इतनी गहराई है, इतनी गहराई है जो ऊपर से ढक दी जाएगी अगर आप हुत्मा में गए। और इसमें फायर के पिलर्स हैं, और उस पिलर से फायर की ही जंजीरें हैं, यानी वहां पर आपका लिबास भी आग का, और आपके जूते भी आग के, जो कुछ भी होगा एवरीथिंग वो फायर की ही होगी। तो आपको वो लंबे लंबे सबून से जकड़ दिया जाएगा, यानी कसमसा नहीं सकेंगे, हिल नहीं सकेंगे। जैसे किसी को किसी कार में डाल करके बंद कर दिया जाए और उसको बेल्ट से टाइट कर दिया जाए सीट पे ही, और बाहर से आग लगा दी जाए। यही दशा होगी इन 3 लोगों की। ये अल्लाह ताला बयान कर रहा है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर वैल है, और ये वैल लफ्ज 27 बार कुरान में आया है। लेकिन ये वैल से किसी आयत की शुरुआत मैंने बताया कि सिर्फ 2 ही सूरे में हुई है। वो है सूरह हुमजा और दूसरी है सूरह मुतफ्फिफीन। वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें हमने आपको बताई उस पे अमल करने की